हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पर्यावरण का अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मानव रोग के बारे में बताऊंगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आने वाली जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम है और मुख्य परीक्षा जो है पीएससी, उसमें यह अति महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो मानव रोग को प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, फंगस से होने वाले रोग और अन्य रोग, इन 5 भागों में हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। इसके आधार पर अलग अलग एग्जामों में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन जैसे मुख्य परीक्षा में एक बार आया था कि संक्रामक रोगों को समझाइए, मनुष्य में होने वाले संक्रामक रोगों को बताइए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार परीक्षा में। या कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कोई सा भी एक रोग दे देंगे और पूछेंगे कि काय से होगा, बैक्टीरिया से होगा कि वायरस से होगा कि फंगस से होगा। तो बहुत आसान तरीके से चार्ट के माध्यम से मैं आपको आसानी से आज समझाऊंगा। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मानव में कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ अर्थात ऐसे जंतु जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, पैरासाइट होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अर्थात नेकेड आई से इन्हें नहीं देखा जा सकता। और ऐसे जंतु जो हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और जोआ का मतलब होता है एनिमल। ऐसे जंतु सबसे पहले जंतु हैं। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, सबसे पहले जो जंतु हैं पृथ्वी पर जो आए हैं वो प्रोटोजोआ ही कहलाते हैं। अर्थात पृथ्वी पर सबसे पहला जो जंतु है वो कौन सा है? तो वो प्रोटोजोआ है, जिसमें अमीबा सबसे पहला जंतु हम मान सकते हैं। तो अमीबा के द्वारा, पैरामीशियम के द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा, लिस्मेनिया के द्वारा कौन कौन से रोग मनुष्य में होते हैं उनका अध्ययन आज हम करेंगे। तो सबसे पहला जो रोग है वो है जैसे मलेरिया। लोगों को ये गलतफहमी है कि मलेरिया रोग जो है मच्छर के काटने से होता है। ये 90% या 100% लोगों में ये अवधारणा पाई जाती है कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। वो बात ठीक है, लेकिन वो उसका पैथोजन नहीं है, रोगजनक नहीं है, रोग का कारण नहीं है। वो एक प्रकार का सिर्फ क्या है, वेक्टर है, अर्थात रोग को फैलाने में काम करता है, रोग का जनक नहीं है। जब भी कोई मानव में बीमारी पड़ोगे तो 2 चीज़ें आपको याद होना चाहिए। एक याद होना चाहिए वेक्टर और दूसरा याद होना चाहिए आपको पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक और वेक्टर का मतलब होता है वाहक। प्रत्येक रोग का एक वाहक होता है और एक क्या होता है, उसका पैथोजन होता है, अर्थात जो रोग को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। तो देखा होगा आपने, पैथोलॉजी क्या काम करती है? पैथोलॉजी पैथोजन को ही क्या करती है, पकड़ने का काम करती है, आइडेंटिफाई करती है पैथोलॉजी पैथोजन को। तो जितने भी रोग हैं उसमें जो सवाल परीक्षा में आते हैं वो अधिकतर वेक्टर और पैथोजन के आधार पर ही आते हैं। कोई सा भी एक रोग दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसका वाहक कौन है या इसका पैथोजन कौन है, या बड़े रूप में पूछा जाएगा तो काय से होता है, प्रोटोजोआ से होता है या बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है। तो इस तरीके से परीक्षा में सवाल आएंगे। तो आपको 2 चीज़ों पे विशेष फोकस रखना है, पैथोजन और वेक्टर पे। तो हम मलेरिया की यदि बात करें तो मलेरिया का जो वाहक है या जो वेक्टर है वो है मादा एनोफिलिस। मादा एनोफिलिस की जो लाल ग्रंथि होती है, मादा एनोफिलिस की जो लाल ग्रंथि होती है, ऐसा सिलेवरी ग्लैंड होती है, उसमें पैथोजन प्लाज्मोडियम पाया जाता है। मादा एनोफिलिस की लाल ग्रंथियों में पैथोजन प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। जब किसी स्वस्थ मनुष्य को मादा एनोफिलिस काटती है तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और ये प्लाज्मोडियम आगे चल के आरबीसी को खाते हैं, और आरबीसी को जब ये खाते हैं, उसके अलावा हिपेटिक सेल को भी खाते हैं, लीवर की, तो मनुष्य को क्या होता है, ठंड के साथ क्या लगता है, बुखार लगता है। तो ये अवस्था क्या कहलाती है, मलेरिया की अवस्था कहलाती है। तो मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? तो उसका पैथोजन है प्लाज्मोडियम, और वह कौन है, तो मादा एनोफिलिस। और एक सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि टारगेटेड ऑर्गन, यानी किस अंग को टारगेट करता है। तो इसमें मलेरिया में मनुष्य की जो स्प्लीन है, या हिंदी में बोलते हैं जिसको प्लीहा, वो प्रभावित होती है, क्योंकि स्प्लीन एक प्रकार से आरबीसी का क्या होती है, कब्रिस्तान होती है। चूंकि प्लाज्मोडियम क्या करता है, आरबीसी को खा जाता है, तो मरी हुई आरबीसी जो है स्प्लीन को क्या कर देती हैं, इन्फेक्टेड कर देती हैं। तो स्प्लीन जो है प्रभावित अंग है मलेरिया में। अर्थात मलेरिया में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उसका वाहक कौन है, तो मादा एनोफिलिस है। इसके अलावा पैथोजन कौन है, तो प्लाज्मोडियम है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो स्प्लीन प्रभावित होता है। शरीर के अंदर किस पर प्रभाव डालता है, तो आरबीसी और हिपेटिक सेल को क्या करता है, ये खाता है। ठीक है। और जो प्लाज्मोडियम जो है ये 1902 में रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया था। इसके पहले यही माना जाता था कि जो मलेरिया है वो मल, एयर
मलेरिया का मतलब यदि फुल फॉर्म निकाला जाए तो मल एयर, मल यानी खराब, एयर यानी खराब वायु से होता है, ऐसा माना जाता था सन 1900 के पहले। लेकिन 1902 में जब प्लाज्मोडियम की खोज रोनाल्ड रॉस ने की तो ये पता लगा कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है और ये प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलिस की लाल ग्रंथियों में पाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा कई स्पीसीज भी पाई जाती है प्लाज्मोडियम की, जैसे प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है। फेल्सीफेरम के बारे में आपको बताऊंगा, आपने नाम सुना होगा कि मस्तिष्क मलेरिया होता है, कई बार मस्तिष्क मलेरिया होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम से होता है। और सिंपल जो मलेरिया होता है वो कहलाता है प्लाज्मोडियम ओवेल, वो जो सिंपल मलेरिया होता है वो कहलाता है प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा होता है। और मस्तिष्क मलेरिया होता है आपका प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के माध्यम से होता है। तो ये हो गया आपका मलेरिया के बारे में, आपको स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया। अब दूसरा जो रोग है वो कहलाता है पायरिया। पायरिया जैसा नाम से ही पता है आपको, पायरिया रोग अधिकतर क्या होता है, पायरिया रोग जो है मसूड़ों में क्या होता है, ब्लड आने लगता है और मुंह से बदबू आती है, तो उससे कौन सा रोग हो जाता है, पायरिया रोग हो जाता है। तो पायरिया रोग का कारण क्या है, तो पायरिया रोग का जो वेक्टर है वो तो है कंटामिनेट फूड और जल। इसके अलावा मुंह की मसूड़ों की सफाई ना होना, वो भी एक प्रकार से काय का काम करता है, वेक्टर का काम करता है। और इसका जो पैथोजन है वो एंटमीबा जिजीवेलिस है, अर्थात कंटामिनेट फूड और वाटर में क्या पाया जाएगा, एंटमीबा जिजीवेलिस। या मसूड़ों की सफाई या ब्रश के द्वारा यदि आप दांत साफ रोज नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपका एंटमीबा जिजीवेलिस जो है आपका वो मसूड़ों में क्या हो जाता है, लग जाता है, जिससे मसूड़ों में क्या होता है, खून आता है या ब्लड आता है। तो ये पायरिया रोग हो गया। तो पायरिया रोग के बारे में वेक्टर क्या है, कंटामिनेटेड फूड हो गया और पैथोजन हो गया इसका एंटमीबा जिजीवेलिस। और मलेरिया में एक चीज और आप याद रखें कि मलेरिया की जो दवाई है वो सिंकोना वृक्ष की छाल से बनती है, ध्यान रखना, सिंकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की क्या बनती है, दवाई बनती है, जिसका कि नाम है क्यूनिन। क्यूनिन की जो गोली है वो सिंकोना वृक्ष की छाल से निकलती है। इसके बाद हम तीसरा आएंगे, वो है आपका डायरिया, ये जिससे बोलते हैं दस्त, बच्चों को जब दस्त लग जाते हैं तो उसे बोलते हैं डायरिया। वो होता है, उसका जो पैथोजन है वो है एंटमीबा हिस्टोलिका। और ये एंटमीबा हिस्टोलिका जो है कंटामिनेट फूड और वाटर के द्वारा बच्चों में अधिकतर क्या होता है, प्रवेश करता है, जिससे उसकी जो छोटी आंत है वो प्रभावित होती है। छोटी आंत क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, तो बच्चों को क्या होता है, उल्टी दस्त की स्थिति बनती है। तो ये डायरिया रोग हो गया, जिसका वाहक कौन हो गया, कंटामिनेटेड फूड और वाटर हो गया, और पैथोजन हो गया इसका एंटमीबा हिस्टोलिका हो गया। अगला जो रोग है वो है स्लीपिंग सिकनेस, अर्थात निद्रा रोग। निद्रा रोग, ये रोग जो है अफ्रीकन कंट्रीज या अफ्रीकन महाद्वीप जो है वहाँ के देशों में पाया जाता है, इंडिया में ये नहीं पाया जाता। इसमें यह होता है कि एक सीसी मक्खी होती है, जिस प्रकार मादा एनोफिलिस मक्खी होती है, उसी प्रकार एक सीसी मक्खी होती है। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो स्वस्थ व्यक्ति के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, जो कि ब्रेन में पाया जाता है, उसको इन्फेक्टेड कर देती है। किसके द्वारा, एक पैथोजन होता है जिस प्रोटोजोआ, जिसका की नाम है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जो है सीसी फ्लाई की लाल ग्रंथि में पाई जाती है। जब सीसी फ्लाई किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो ये ट्रिपेनोसोमा मस्तिष्क के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाता है और उसे क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लंबी गहरी क्या होती है, नींद आती है, और ये नींद इतनी लंबी होती है कि कई बार व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। तो ये रोग क्या कहलाता है, निद्रा रोग, जिसका वेक्टर क्या है, सीसी फ्लाई, या दूसरा है ट्रिपेनोसोमा, इसका पैथोजन है। इसके लिए सीसी फ्लाई को टीएसी करके लिखते हैं, जिसमें टी क्या होता है, साइलेंट होता है। अगला जो रोग है अमीबियासिस, या जिसको बोलते हैं पेचिस, है ना, पेचिस, या बच्चों को दस्त लग जाते हैं, उल्टी लग जाती है तो उससे पेचिस बोलते हैं। ये जो रोग है ये भी, इसका भी वेक्टर कौन है, इसका भी रोग वेक्टर है आपका कंटामिनेटेड फूड और वाटर, और ये भी होता है अमीबियासिस एंटमीबा हिस्टोलिका, जो आपको बताया था मैंने अभी आपका, ये डायरिया और ये जो है, ये दोनों किससे होता है, आपका एंटमीबा हिस्टोलिका से ही होता है। इसको अमीबियासिस रोग भी बोलते हैं, इसको आप दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेचिस या उल्टी दस्त, वही है, मिलता जुलता ही रोग है। अगला जो रोग है कालाजार। कालाजार का मतलब ये होता है, इसमें खांसी आती है और बुखार आता है बच्चे को। इस रोग का जो वेक्टर है वो कहलाता है सैंड फ्लाई, या इसको हिंदी में बोलते हैं रेत मक्खी। सैंड फ्लाई जब किसी व्यक्ति को, बच्चे को काटेगी, या अधिकतर बच्चों में होता है कालाजार, बच्चे को जब काटती है तो
जो पैथोजन है जो कि सैंड फ्लाई की लाल ग्रंथियों में पाया जाता है, वो लिस्मेनिया जो पैथोजन है वो बच्चों की ब्लड में चला जाता है और ब्लड में आरबीसी को क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है, जिससे बच्चे को क्या होता है, बुखार आता है और खांसी आती है। तो ये रोग भी क्या कहलाता है, कालाजार कहलाता है, जो कि किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो प्रोटोजोआ से होने वाले मैंने अभी आपको 1 2 3 4 5 और ये 6 रोग आपको बता दिए, जिसमें जैसे अभी पूछा जाएगा कि मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ, तो आप उत्तर दोगे प्लाज्मोडियम से। पायरिया किससे होता है, एंटमीबा जिजीवेलिस से। डायरिया होता है एंटमीबा स्टोलिका से। निद्रा रोग किससे होता है, तो ट्रिपेनोसोमा से। अमीबा किससे, अमीबियासिस या पेचिस किससे होती है, तो एंटमीबा से होती है। एंटमीबा की स्पीसीज कोई सी भी स्पीसीज से अमीबियासिस हो सकती है। इसके अलावा कालाजार किससे होता है, लिस्मेनिया डोनोवेनी से आपका कालाजार होता है, जिसमें बुखार और खांसी आती है। तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले मनुष्य के रोग हैं। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, फिर उसके बाद वायरस के द्वारा होने वाले रोग, उसके अलावा फंगस के द्वारा होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा ही लेक्चर था, लेकिन अति महत्वपूर्ण है, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें मैंने बताई दिया आपको 2 चीजें याद रखना है, वेक्टर और पैथोजन। ये यदि याद है, टारगेटेड ऑर्गन, अर्थात जैसे मलेरिया है तो स्प्लीन पे इफेक्ट करेगा, पायरिया है तो मसूड़ों पे इफेक्ट करेगा, डायरिया है तो छोटी आंत पे करेगा, स्लीपिंग सिकनेस है तो ब्रेन पे से इफेक्ट डालेगा, अमीबियासिस है तो छोटी आंत में करेगा, कालाजार है तो बुखार आएगा, खांसी आएगी, इसका मतलब ब्लड पर इसका क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप आसानी से कई क्वेश्चन इससे आपको मिल सकते हैं इसके उत्तर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।